क्लास 10th के 85 to 90% स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। आज के बाद आप वो गलती नहीं करेंगे। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन टफ लगती है तो आज का ये वीडियो देखने के बाद माइंड आपका बिल्कुल कंप्लीटली चेंज होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, नहीं कर पाते हैं। आज मैं आपको फैक्टराइजेशन के ऐसे टिप्स और ट्रिक्स सिखाऊंगा कि आप फैक्टराइजेशन के सारे क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में उनका आंसर आप दे पाएंगे। आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। आइए इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स को समझते हैं। मेन टॉपिक्स क्या हैं? पहला टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म। थर्ड टॉपिक है मेथड्स ऑफ सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नेचर ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। पांचवा हमारा है वर्ड प्रॉब्लम। इन्हीं 5 टॉपिक से हमारा ये पूरा चैप्टर कवर होने वाला है। इन 5 टॉपिक्स के अलावा कुछ और भी आपको नहीं मिलेगा इस चैप्टर में। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या है? व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन A quadratic equation is an equation of डिग्री 2, जिसकी डिग्री क्या होती है? 2 होती है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म किस रूप में होता है? ax² प्लस bx प्लस c। इस रूप में जो भी हमारा होगा वही हमारा क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर पावर चेंज होता है तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं होगा। जहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 0 नहीं होने सकती। a की वैल्यू 0 नहीं होगी। a b c क्या है? कांस्टेंट है। x क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल x भी हो सकता है, a भी हो सकता है, क्वेश्चन में आपको y भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल में देखेंगे x² प्लस 5x प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा है क्योंकि पावर क्या है इसका? 2 है। 3x² माइनस 2x प्लस 1, ये भी हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसका पावर क्या है? 2 है। x पावर 3 प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पावर 3 है तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं काउंट होगा। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन कौन से मेथड होते हैं? हमारे 3 मेथड्स होते हैं। देयर आर 3 मेन मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मतलब होता है एक ट्रिक है और एक है मीटर स्प्लिटिंग वाला, पता होगा आपको, 9th में आपने पढ़ा होगा। सेकंड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी मेथड होता है फैक्टराइज को सॉल्व करने का। उसके बाद होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो फार्मूला होता है हमारा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला का। अगर हम आइए देखते हैं इन तीनों मेथड से 1 बाय 1 एक एक मेथड को समझते हैं। ये यहाँ देखते हैं। पहला हमारा है फैक्टराइजेशन मेथड। पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड को समझते हैं। यहाँ से हम क्या निकालेंगे? a क्रॉस c निकालेंगे। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारा इस रूप में है तो a और c कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब 6 का हम एलसीएम लेंगे तो 2 है 3 है तो 2 3 जा 6, 6 हमारा आ गया, ये मैच हो गया। उसके बाद इन दो नंबरों में ऐड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है। फिर क्या करेंगे? यहाँ से x² प्लस 3 प्लस 2, यहाँ x है, x करेंगे प्लस का 6 इक्वल टू 0। फिर x² प्लस बाहर में x है, बाहर में प्लस है तो अंदर क्या होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, प्लस 6 इक्वल टू 0। फिर एक पेयर आपका ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। x कॉमन कर लेंगे, x प्लस 3 आएगा, प्लस 2 कॉमन करेंगे, x प्लस 3 आएगा। फिर सब में कॉमन क्या है? x प्लस 3 है और x प्लस 2 है। अब यहाँ से एक बार x प्लस 3 इक्वल टू 0 रखेंगे, एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे। जब x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3। वैसे ही जब इसकी वैल्यू 0 रखते हैं x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 आ जाएगी। मतलब -3 और -2 ये हमारा किसके लिए आ गया? इसकी वैल्यू आ गई। अब आइए इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक से समझते हैं। ट्रिक क्या है? कभी कभी होता क्या है कि यहाँ x ना रह के यहाँ कोई नंबर भी आ जाता है।
तब जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, यहाँ का नंबर थोड़ा बड़ा हो जाता है या यहाँ का बड़ा हो जाता है। तो इसको ट्रिक से देखेंगे क्या है। पहले तो हमारी कंडीशन होती है ए और सी, ए और सी 6 आया है। अब 6 के 2 नंबर सोच लो, क्या मिला, 3 और 2 पाएंगे। 3 और 2 को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा। मतलब हमारा जो ए आया है वो 1 है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, ए की वैल्यू क्या है 1 है। क्योंकि जो ट्रिक है वो ए पे डिपेंड करता है, ध्यान देंगे ए पे डिपेंड करता है। फिर देखेंगे हमने नंबर क्या पाए थे, 3 और 2 को पाया था। 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, और 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे राइट दी मैजिक नंबर ओवर ए। ए का मतलब ए के ऊपर उन नंबर को लिखना है जो हमने ये पाया हुआ है, ये मैजिक नंबर हमारे हैं। तो ये 3 है, ये है 2, ठीक है। यहाँ नीचे लिखेंगे 1, नीचे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, क्योंकि ए होता है नीचे हमेशा ए को लिखा जाता है। अब ए की वैल्यू आपकी चेंजेबल होती है, यहाँ पे अभी 1 है, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी कुछ और आएगा, तो वही रखना है यहाँ पे। अब हमारा यहाँ से यहाँ चलते हैं, दोनों मार्क प्लस में है। ये हमारा x के साथ लिखा जाता है नीचे वाले, और आगे वाला कॉफिशिएंट होता है वो कांस्टेंट नंबर होता है, आगे के जो होते हैं वो कांस्टेंट नंबर में होते हैं। तो ये क्या है 1 है, तो 1 मतलब x प्लस है 3, और ये x है, ये है +2। मतलब हमारा वही इक्वेशन आया जो यहाँ पे आया है, x + 3 x + 2, x + 3 x + 2 हमारा यहाँ भी आया है। अब एक बार इसको बराबर 0 रखेंगे, एक बार इसको बराबर 0 रखेंगे, तो क्या पा जाएंगे, x वैल्यू -2 और -3 पा जाएंगे। सेकंड हमारा क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अभी ये हमारा इक्वेशन आप देख रहे हैं, इसका हम फैक्टराइजेशन नहीं कर पाएंगे। कह रहा है क्या ऐड करो या क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे इस इक्वेशन में कि हम इसको स्क्वायर बनाने के लिए कंप्लीट कर पाएँ। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब कुछ ना कुछ ऐड या सेपरेट करना पड़ेगा। तो इसकी ट्रिक देखेंगे, याद रखेंगे हमेशा b/2 का स्क्वायर कर देना है। b/2 का स्क्वायर, हमारा जो b का वैल्यू है वो क्या है 6 है, तो 6/2, 6/2 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9, ठीक है। मतलब कि 9 इसमें अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट बन जाएगा। देखेंगे x² + 6x = -5। 9 इधर ऐड कर दें, 9 इधर का ऐड कर दें, तो कोई फर्क तो होगा नहीं। लिखेंगे ऐड 9 इन बोथ साइड, x² + 6x + 9 = -5 + 9। ये हमारा एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया, किसका, x + 3 का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये किसका स्क्वायर है 3 का होल स्क्वायर है। a² + b² + 2ab है, x + 3 का होल स्क्वायर बन गया, इक्वल टू ये यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया, समझ गए। फिर यहाँ पे ध्यान दें, ये आपकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, x + 3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 = 0, ठीक है। फिर x + 3 का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर = 0। या आप आगे जाके सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। अब ये क्या बन गया, a² - b², का मतलब a + b और a - b, मतलब x + 3a + b, फिर a - b, a की वैल्यू ये पूरी है a - b, ये वैल्यू आ गई x + 5 की, और ये वैल्यू क्या आ गई x + 1 की आ गई। एक बार x + 5 = 0 रखेंगे, x वैल्यू -5 पा जाएंगे, फिर जब यहाँ रखेंगे तो -1 पा जाएंगे, -1 आ गया और -5 आ गया। हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम को देखते हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, इसको याद रखेंगे। x = -b + -b² - 4ac / 2a, ये हमारा होता है। और ये हम तब लगाते हैं जब हम फैक्टराइज नहीं कर पाते हैं, ध्यान रखेंगे। ये फार्मूला तब हम लगाते हैं, तब हमको बोला जाता है, तब के लिए होता है
जब हम फैक्टराइज करने में फंसते हैं, फैक्टराइज उन नंबर्स का फैक्टराइज होना इम्पॉसिबल होता है, फैक्टराइज नहीं कर पाते हैं, चाहे वो ट्रिक से हो चाहे वो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से हो, उनका नहीं हो पाना, तब हम इसका उपयोग करते हैं। तो क्या है, इन चीज़ों को देखने के लिए सबसे पहले कंपेयर करते हैं इसको, किसको, इससे कंपेयर करते हैं, किससे, ax² + bx + c = 0। इससे कंपेयर जब करेंगे तो यहाँ आपकी वैल्यू, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई, -7, c की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ये हमारी a b c की वैल्यू हो गई। अब सबसे पहले काम क्या है, जब भी आप इक्वेशन को सॉल्व करें, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें इस फार्मूले से के माध्यम से, तो सबसे पहले b² - 4ac इसका जो मान है इसको अलग से निकाल लें। गलती बहुत कम होगी, ध्यान दें, इस मान को अलग से निकाल लें। जैसे हम यहाँ निकाल रहे हैं b² - 4ac, ठीक है। अभी रूट को हटा दे रहे हैं, b² - 4ac, तो b का मान कितना है, -7 है, -7 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान कितना है, 2 है, c का मान कितना है, 3 है। तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, फिर माइनस करेंगे, इसमें कितना आएगा, 24 आएगा। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5 आएगा, फिर 4 में से 2 जाएगा 2 आएगा, और यहाँ पे होता क्या है, अंडर रूट होता है ना, समझ रहे हैं। √25 आ गया, 25 का मतलब क्या, 5। अब यहाँ पे हमें 5 रख देना है, इसी में क्या रखेंगे, -b का मतलब क्या है, -7 है। जब -7 आएगा b के पास, तो माइनस यहाँ पहले से है तो 7 बन जाएगा, +-5 आएगा, हमने इसका पूरा मान निकाल लिया, 5 आ गया, डिवाइड बाई 2a, a का मान कितना है, 2 है, क्या आ गया ये, एक बार इसको प्लस करके रखेंगे, 2 2 ज़ा 4 यहाँ पे आएगा, एक बार इसको प्लस करके रखेंगे, तो 7 + 5 डिवाइड बाई 4 कितना आया, 12 डिवाइड बाई 4 मतलब 3 आ गया। अब एक बार माइनस करके रखेंगे, जब माइनस करके रखेंगे तो 7 - 5 डिवाइड बाई 4, 7 में से 5 जाए कितना आया, 2 डिवाइड बाई 4 मतलब 1/2, 3 आ गया और 1/2 आ गया। हमारा आता है डिस्क्रिमिनेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेचर ऑफ रूट्स, एग्जाम में पूछा जाता है कि इनके नेचर ऑफ रूट्स को बताइए, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। द एक्सप्रेशन, इसका एक्सप्रेशन जो होता है ये होता है d = b² - 4ac। नोट करके रखेंगे इसको। इसमें केस होते हैं, कौन से, 3 केस होते हैं। हमें इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद कुछ वैल्यू आएगी, अगर वो वैल्यू 0 से बड़ी होती है तब 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स बनते हैं। कितने, 2 रियल रूट्स तब बनेंगे जब d का मान 0 के इक्वल आता है, तो इक्वल रूट्स होता है। जब d का मान 0 से छोटा आता है मतलब माइनस में जाएगा, जब वैल्यू माइनस में जाती है तो कोई भी कुछ नहीं बनेगा, नो रियल रूट्स बनेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं, हमें इस इक्वेशन से दिखाना है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या हैं। तो क्या करेंगे, d = b² - 4ac ये होता है। अब इसमें a की वैल्यू हमारी 1 है, b की वैल्यू है -4 और c की वैल्यू है 4, इक्वल टू क्या आ गया, b की वैल्यू कितनी है, -4 है, b इक्वल टू -4 है, तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान है 1, c की वैल्यू क्या है, 4 है। तो क्या पा जाएंगे, बताएं क्या पा जाएंगे, 16 आ गया, माइनस का 16 आ गया, 0 आ गया। तो d की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, d की वैल्यू 0 आ रही है। जब d की वैल्यू 0 के बराबर आ रही है तो क्या होगा, इक्वल रूट्स हमारा बनेगा। ऐसे ही देखना है, d की वैल्यू जो भी आएगी उसके हिसाब से ये केस होती हैं, यही बताना होता है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है। इन पॉइंट्स को नोट करके रखेंगे और याद रखना है हमेशा। ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ग्राफ देखेंगे, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज पैराबोला, ये हमेशा याद रखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा पैराबोला में बनेगा। इसकी ट्रिक होती है निकालने की,
क्या होती हैं, वीडियो पॉज करें, इंट्रिक्स को नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। पहला क्या है, फाइंड ए, हम ए निकालेंगे, जो भी इक्वेशन होगा उसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे, वहाँ से ए को फाइंड आउट करेंगे। ए की वैल्यू हमारी डिसाइड ये करती है कि हमारा जो पैराबोला होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा। अगर ए की वैल्यू 0 से बड़ी है तो वो हमारा पैराबोला कैसे बनेगा, अपवर्ड में रहेगा। अगर ए की वैल्यू 0 से क्या हो रही है, छोटी जा रही है, तो वो डायरेक्शन में नीचे होगा, मतलब डाउनवर्ड में होगा। सेकंड पॉइंट क्या है, फाइंड वर्टेक्स, वर्टेक्स निकालना पड़ता है, मतलब ये नीचे वाला पॉइंट, जो ऊपर नीचे पॉइंट होते हैं, वर्टेक्स निकालने के लिए -b/2a कर देना है। जो पॉइंट आएगा वही हमारा वर्टेक्स होता है। फाइंड वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू 0 रख दो। किसी भी इक्वेशन में क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या कर देना है, 0 रख देना है। यहाँ पे वाई कुछ वैल्यू आ जाएगी, एक कोऑर्डिनेट वहाँ से निकल आएगा। फाइंड रूट, रूट्स को निकालो अगर पॉसिबल हो तो, नहीं तो छोड़ देना है। फिर क्या करेंगे, इन 4 पॉइंट 3 पॉइंट जो भी निकल के आते हैं उन्हीं पॉइंट से क्या करेंगे, मिला के ड्रा सिमेट्रिक कर्व, एक कर्व ड्रा होता है, वही हमारी क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन होती है। y = x² - 4x + 3 है, हमें इस इक्वेशन को ग्राफ पे दिखाना है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, a को निकालना है। a की वैल्यू कितनी है, 1 है। जब a = 1 है मतलब 0 से बड़ा है, तो डायरेक्शन हमारा कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। हमको ये एक पॉइंट मिल गया। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, वर्टेक्स निकालना। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, वर्टेक्स निकालना। जब वर्टेक्स निकालेंगे तो वर्टेक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, -b/2a, ये x = होता है -b/2a। तो -b यहाँ -4 है, माइनस वहाँ है पहले से, कितना आएगा, 4 आ जाएगा। फिर क्या आया, 2 × 1 मतलब 4/2 आ गया 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, x = 2 आ गई। ठीक, अब x की वैल्यू 2 आ गई, x वैल्यू यहाँ रख दो तो क्या पा जाएंगे, y पा जाएंगे। हमें कोऑर्डिनेट कैसा चाहिए, x और y दोनों में चाहिए। तो वर्टेक्स हम निकालेंगे, x के लिए क्या निकालेंगे, -b/2a, हमारी ट्रिक है, याद रखेंगे। x वैल्यू आ गई 2, जो x वैल्यू 2 आई है वो यहाँ पे रखते हैं। तो y = 2 का स्क्वायर -4 × 2 + 4 - 8 + 3। y = यहाँ से आ गया -4 + 3, y = आ गया -1, मतलब हमारा क्या निकल गया, 2 और 1। यहाँ नोट करते चलेंगे, यहाँ लिखते चलेंगे। क्या आ गया, a की वैल्यू 1 आई है, और वर्टेक्स में क्या आ गया, x की वैल्यू 2 है और -1 है। ये 2 पॉइंट हमारे निकल गए। अब अगला कंडीशन हमारा क्या है, इंटरसेप्ट। जब y इंटरसेप्ट की बात करेंगे, y इंटरसेप्ट हमारा 0 और सीक में चलता है। 0 का मतलब x की वैल्यू 0 यहाँ पे रख दो। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 रख देंगे। जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, ये आ गया 3, मतलब y = कितनी आ गई, 3 आ गई। y इंटरसेप्ट कितना आ गया, y इंटरसेप्ट हमारा आ गया x की वैल्यू 0 और 3। अब ऐसे ही क्रम में क्या निकालेंगे, x इंटरसेप्ट को निकालेंगे। y इंटरसेप्ट को निकाल लिया है, अब क्या निकालेंगे, x इंटरसेप्ट। ध्यान देंगे, जब y के लिए निकालेंगे तो x को 0 कर दो, और जब x के लिए निकालोगे तो y को 0 कर देना है। y का 0 मतलब ये y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखेंगे यहाँ पे 0 = x² - 4x + 3, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे कैसे, यहाँ पे ट्रिक लगा दें। हमारा जो नंबर आएगा मैजिक नंबर 3 और 1 आएगा, 3 × 1 = 3, और 3 और 1 को ऐड कर देंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 आया और 1 आया, और दोनों को मिला के क्या करना है, माइनस में लाना है। तो जब दोनों को यहाँ आप माइनस में देंगे तभी माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पा जाएंगे। ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, तो क्या पा जाएंगे यहाँ पे, x - 3 पा जाएंगे और x - 1 पा जाएंगे। जब इस वैल्यू का एक बार इतने का बराबर 0 रखेंगे
तो एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है, एक्स वैल्यू 3 आ जाएगी। जब इसके बराबर 0 रखेंगे मतलब कि x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, एक्स वैल्यू 1 आ गई। अब ये हमारा क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है, तो एक्स इंटरसेप्ट कितनी आ जाएगी, यहाँ ध्यान दें, एक्स वैल्यू 1 है, वाई पे 0 है, फिर एक्स वैल्यू 3 है, वाई पे 0 है, ये हमारा एक्स इंटरसेप्ट का आ गया। इसके ग्राफ को समझते हैं। क्या है, 2 - 1, 2 - 1 हमारा यहाँ आ गया, 0 और 3, 0 और 3 हमारा यहाँ आ गया, एक्स पे 0 है, वाई पे 3 है, 1 0, 1 0 हमारा यहाँ आ गया, 3 और 0, 3 और 0 हमारा यहाँ आ गया। पहले हमारा एक्स होता है, उसके बाद वाई होता है, पहले हमारा एक्स होता है, बाद में वाई होता है, जिस कोऑर्डिनेट में होते हैं उसी के हिसाब से रखा जाता है। यहाँ ध्यान देंगे, 0 और 3 यहाँ है, यहाँ से ऐसे मिला देंगे इससे, फिर यहाँ इस पॉइंट से यहाँ मिला देंगे, फिर यहाँ से मिला देंगे, ऐसे इसको बढ़ा देंगे, ये हमारा पैराबोला का ग्राफ बन जाता है। बट प्रॉब्लम देखें, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज 56। दो लगातार, कॉन्सिक्यूटिव मतलब होता है कंटिन्यूटी में, लगातार में। फाइंड द नंबर्स, लगातार का मतलब होता है एक्स, x+1, x+2, x+3 ऐसे करके, तो दो की बात कर रहा है, तो पहले क्या होगा, x होगा, लेट दी फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स, सेकंड क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कह रहा है, बाय द क्वेश्चन x, x+1 ये किसके बराबर आ रहा है, 56 के बराबर आ रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है। यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे, x² + x = आ गया 56, मतलब कि x² + x - 56 = 0। अब 56 का क्या निकालेंगे, एलसीएम यहाँ निकाल लेते हैं। दो मैजिक नंबर निकालने के लिए ऐसा करते हैं, 2 2 जा 2 8 जा 14, 2 7 जा 7 1 जा, ठीक है। अब अगर 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 और 7 अगर हम लेंगे, यहाँ ध्यान दें, 8 और 7 लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करने 56 आएगा, हमें क्या लाना है, माइनस में लाना है, और जो सब्ट्रैक्ट करके लाना है वो 1 लाना है, तो छोटे वाले को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -56 पा जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस का 1 पा जाएंगे, मतलब हमारा ठीक है। यहाँ लिखेंगे ये 8 और -7, बाहर लगा देंगे x = 0, x की वैल्यू आ जाएगी -8 आ जाएगी, और दूसरी क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो हम माइनस वाली को नहीं लेते हैं, प्लस वाली को ही लेते हैं। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई, यहाँ 7 + 1 मतलब 8 आ गई, यही हमारे नंबर हो गए, 7 और 8। आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। पहला क्या है, x² + 7x + 10 = 0। क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने में उसका निकालना है सम क्या है और प्रोडक्ट क्या है। तो इसको हम ट्रिक से क्यों ना करें, ट्रिक से करेंगे। a क्रॉस c कितना आया, 10 आया, a क्रॉस c आ गया 10। अब 10 का 2 पार्ट करना है, तो 10 का 2 पार्ट का मतलब 2 और 5 है ना, 2 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में आ गया, और दोनों को ऐड कर देंगे 7 आ जाएगा, मतलब हमारा मिल गया, मैजिक नंबर हमारे मिल गए। a की वैल्यू कितनी है, 1 है। राइट दी मैजिक नंबर ओवर a, लिखेंगे 2 और 5, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, यहाँ पे 1 है। अब नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं, तो x+2 बन गया, x+5 बन गया, = 0। अब x+2 = 0 मतलब x = -2, x+5 = 0 मतलब x = -5। एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई, है ना। अब आइए इसको सेकंड को देखते हैं, इसको भी ट्रिक से करते हैं। पहले a क्रॉस c निकालेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। अब 6 का जो फैक्टराइज करेंगे आप क्या पा जाएंगे,
2 और 3 भी होता है, लेकिन हमें यहाँ क्या लाना है, 7 लाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 6 और 1 का पेयर बनाएंगे। हमारा मैजिक नंबर 6 और 1 आ गया। यहाँ पे प्लस में है, मल्टीप्लाई करने के बाद भी प्लस में आएगा, दोनों वैल्यू क्या होंगी, प्लस में रहने देंगे। लिखेंगे ए की वैल्यू है 2, यहाँ ध्यान देंगे ए की वैल्यू यहाँ पे 2 हो रही है, लिखेंगे राइट द मैजिक नंबर ओवर ए। मैजिक नंबर क्या आया, 1 आया और 6 आया। ए है हमारा ये, ठीक है। अभी कैंसिल आउट होगा यहाँ से 3 जा, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 3 आ गया। ये क्या है, 2x + 1 बन जाएगा। यहाँ पे 2 है इस बार, तो 2x + 1 बन जाएगा। इधर यहाँ x है, ये बन जाएगा x + 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से 2x + 1 = 0 करेंगे, यहाँ से x = कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा x + 3 = 0, मतलब x = -3, माइनस का 1/2 और -3। आ रहा है ना समझ में। ऐसे ही टिप्स और ट्रिक के साथ जब पावर 3 होता है ना, तब भी किया जाता है। आने वाली वीडियोस में हम पावर 3 की भी चर्चा करेंगे। आइए इनको देखते हैं। जब भी इक्वेशन को देखें तो पहला स्टेप हमें क्या देखना है कि कहीं वो इक्वेशन a² + b² + 2ab पे तो नहीं सेट है, पहले ये देखना है। नहीं तो आप स्प्लिट करेंगे तब भी आंसर वही आना है। पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, ये देखें कि वो आइडेंटिटी पे सेट है या नहीं। अगर आइडेंटिटी पे सेट नहीं है तो मिरर स्प्लिटिंग लगाओ या तो ट्रिक लगाओ मैजिक नंबर वाला। अगर इससे बात नहीं बनती है तब क्या अप्लाई करना है, x = -b + -√b² - 4ac / 2 a को अप्लाई करना है। ये भूलना मत, याद रखना 3 स्टेप होते हैं। अब यहाँ ध्यान देंगे कि ये हमारा a² होता है, ये b² होता है, बीच का 2ab होता है। तो ये किसके बराबर है, इसके बराबर लिख सकते हैं, ये इसके बराबर है लिख सकते हैं। मतलब a² + b² यहाँ माइनस है, मतलब ये a - b का होल स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा है। मतलब a वैल्यू है ये, माइनस है b² ये, इसका स्क्वायर बन रहा है। तो मतलब 2x - 1 = 0, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या कर जाएगा, कोई मतलब नहीं है, तो 0 ही 0 रहेगा। 2x = -1 = 0, मतलब x = आ गया 1/2, ठीक है। अब अगर आप इस पर ट्रिक लगाते हैं तब भी वही बात होनी है, चाहे आप ट्रिक लगाएं चाहे कुछ भी लगाएं, बात वही होनी है। तो इसको जो है, आइए इसको लॉन्ग से भी देखते हैं क्या है। a क्रॉस c कितना आया, 4 आएगा, 4 आया ना प्लस में। अब हमें 4 के 2 पार्ट करने हैं, तो वो 2 और 2 होंगे। अब दोनों के मल्टीप्लाई करने से प्लस का 4 आना चाहिए, और यहाँ है अंदर माइनस में, दोनों को ऐड करने माइनस होना चाहिए, दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब क्या लिखेंगे, राइट द मैजिक नंबर ओवर ए। अब मैजिक नंबर हमारे क्या आ गया, -2 आ गया, -2 आ गया। ए की वैल्यू क्या है, 4 है ना। 2 2 जा, तो क्या आ गया, 2x - 1 आया, 2x - 1 आया। मतलब कि 2x - 1 2 बार आ गए, तो यही तो वैल्यू आ गई = 0 के। बताएं, बात वही होनी है। तो x = कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। आइए इसको समझते हैं, इसको भी ट्रिक से करें। 5 6 जा, a क्रॉस c आ गया 30। अब a क्रॉस c 30 आया है, 30 के 2 पार्ट करने हैं। 30 का मतलब -30 आया, यहाँ ध्यान देंगे, -30। a क्रॉस c निकाल लिया हमने, क्या आ गया, -30 आ गया। अब -30 के 2 पार्ट करने हैं। अब 2 पार्ट में क्या हो सकते हैं, 1 लाना है, तो 6 और 5 कर लें। मल्टीप्लाई करने से माइनस होना चाहिए, और अगर सेपरेट करें तो तब भी माइनस में होना चाहिए। तो बड़ी वाली वैल्यू से अगर हम माइनस करते हैं, अगर बड़ी वाली वैल्यू को माइनस कर देते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 पा जाएंगे माइनस में, और जब सेपरेट करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो क्या पा जाएंगे, ये पा जाएंगे।
इसका मतलब हमारी मैजिक नंबर ये आ गया, ए की वैल्यू है 5, ए की वैल्यू है 5, राइट द मैजिक नंबर ओवर ए। मैजिक नंबर हमारा 6 आया और 5 आया, ए की वैल्यू है 5, इस वैल्यू का भी 5 है ना। ये यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो गया, 1 यहाँ आया, 1 यहाँ आया, यहाँ नहीं कैंसिल आउट हुआ, तो 5x माइनस 6 यह बन जाएगा, ये क्या बना, x+1 बन जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ से जब यहाँ जीरो कंपेयर करेंगे, मतलब 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, 5x इक्वल टू 6, मतलब x इक्वल टू 6/5। यहाँ पे x+1 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू -1। एक वैल्यू आ गई 6/5, दूसरी वैल्यू क्या आ गई, -1। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। हमें इसको कंप्लीट करना है, यह भी इनकम्प्लीट है, क्या करना है, कंप्लीट करना है। इसके लिए ट्रिक हमने बताया था, आपको याद होगा, b/2 का स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ b की वैल्यू क्या है, 8 है, तो 8/2 का स्क्वायर मतलब 4, 16 आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, x² प्लस 8x इक्वल टू -7, ऐड, क्या करेंगे, ऐड करना है, ऐड 16 इन बोथ साइड। दोनों साइड ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। x² प्लस 8x प्लस 16 इक्वल टू -7 प्लस 16। अब ये हमारा किसका बन गया, a² प्लस b², यहाँ क्या आ जाएगा, 2ab, है ना। 2ab हमारा हो गया, x² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 9 आया, है ना। ये हमारा हो गया x+4 का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा -9 इक्वल टू 0, मतलब x+4 का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब ये हमारा a² माइनस b² बन गया। अब a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी या माइनस बी, a की वैल्यू ये है, प्लस b मतलब 3, और उसके बाद a की वैल्यू है x+4 माइनस b मतलब -3, x+7 आ गया, ये क्या आ जाएगा, x+1 आ गया, 0 आ गया, मतलब x इक्वल टू 7 आ गया और x इक्वल टू -1, x+7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -7 आ गया, फिर x+1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ गया, -1 आ गया। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। नेचर ऑफ रूट्स, ये कैसे निकालते हैं, नेचर ऑफ रूट्स हमने देखा था, ये बिलोंग करता है यहाँ से, ये डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होती है तब वो टू रूट होता है और डिस्टिंक्ट होता है। जब डी की वैल्यू 0 के बराबर होती है तो वो क्या होता है, इक्वल रूट्स होता है। जब डी की वैल्यू 0 से कम होती है, नो रियल रूट्स होता है। ये रूल होते हैं, हमने कहा था आप लोगों को कि नोट करके रखेंगे। अब क्वेश्चन इस पे करते हैं, b² मतलब -4² -4 इंटू ए का मान है 2, सी का मान है 1, ये आ गया 16, है ना। 16 माइनस 8, 16 माइनस 8 कितना आ गया, डी इक्वल टू 8 आ गया। अब डी का वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा है, तो क्या होंगे, टू रूट्स डिस्टिंक्ट में होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखें, डी इक्वल टू b² -4ac, b का मतलब है 6 माइनस में स्क्वायर -4, a का मान है 1, c का मान है 9, डी इक्वल टू 36 माइनस 36, डी इक्वल टू क्या आ गया, 0। जब डी की वैल्यू 0 आती है तो वो क्या होता है, इक्वल रूट्स में होता है। ठीक है, जब डी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो हम जानते हैं जब डी 0 होता है तो क्या होता है, इक्वल रूट्स में। फाइंड के रूट्स आर इक्वल, के की वैल्यू निकालनी है जब रूट्स क्या होंगे,
इक्वल होते हैं। इक्वल का मतलब डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ क्या निकालेंगे, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 हो जाएगा। बी का मान कितना है, के का स्क्वायर माइनस 4ac 9, मतलब का क्या आ गया, के स्क्वायर माइनस 36 इधर आ जाएगा, मतलब के स्क्वायर इक्वल टू 36, के इक्वल टू रूट में 36, के इक्वल टू क्या आ जाएगा, +-6। ये हमारा के का वैल्यू हो गया। यहाँ देखें, ये भी ऐसे निकालेंगे, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डी का मान क्या कर देंगे, 0, क्योंकि इक्वल रूट्स है ना। तो बी का वैल्यू है 4 स्क्वायर माइनस 4, ए का मान है 1, सी का मान है के। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 0 इक्वल टू 16 माइनस 4k, इधर आ जाएगा 16 हो जाएगा, या तो इधर कर दो, 4k इक्वल टू 16 हो गया। के इक्वल टू कितना आ गया, 4, मतलब 4, के का मान आ गया 4। जब के का मान 4 आया तो मतलब जो के आ रहा है वो 0 से बड़ा आ रहा है। ध्यान देंगे यहाँ पे, जब के का मान 0 से बड़ा आ गया, इसका मतलब क्या है, जब 0 से बड़ा आएगा तो 2 रियल रूट्स होते हैं। फाइंड रूट्स इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6, अल्फा बीटा इक्वल टू 8। यहाँ ध्यान दें, ये हमारा क्या है, सम दिया गया है, ये क्या है, प्रोडक्ट दिया गया है, मतलब मल्टीप्लाई दिया गया है। जब सम और प्रोडक्ट दिए गए हैं तब हमें क्या निकालना है, रूट्स निकालना है। और रूट्स हम कब निकाल सकते हैं, जब हमें इक्वेशन पता हो, है ना। रूट्स कब निकलता है, जब इक्वेशन पता हो। रूट्स के लिए फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। या तो हम उस इक्वेशन को मिड टर्म स्प्लिटिंग या ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं, उसके बाद उसकी वैल्यू 0 करके वहाँ से निकालते हैं। यहाँ ध्यान दें, हम जब इसको बनाएंगे पहले क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के क्या करिए, एक्स स्क्वायर माइनस होता है, यहाँ होता है सम, बाहर करेंगे x, फिर क्या करते हैं, प्लस प्रोडक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है, 6 है, 6 हो गया, प्लस करेंगे प्रोडक्ट कितना है, 8 है। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, या तो ट्रिक लगा दें या तो मीटर स्प्लिट लगा दें। तो अगर ट्रिक लगाते हैं तो ए क्रॉस से क्या आएगा, 8 आएगा। अब 8 के 2 पार्ट करने हैं, 8 का 2 पार्ट मतलब ऐसे पहले कर लो, ठीक है। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 4 और 2, 4 और 2 अगर हम ले रहे हैं, यहाँ ध्यान दें, यहाँ हम लेंगे 4 और 2, मल्टीप्लाई करने पे क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, और ऐड या सेपरेट करने पे क्या होना चाहिए, माइनस होना, दोनों कर देंगे माइनस। अब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों प्लस हो जाएंगी, और ऐड कर देंगे तो माइनस में आ जाएंगे। राइट दी मैजिक नंबर ओवर ए, क्या हो जाएगा, हमारा मैजिक नंबर ये आ गया। ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं, x माइनस 4 आ गया और x माइनस 2 आ गया, मतलब x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 आ गया। x माइनस 2 इक्वल टू 0 मतलब कि x इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 और 4। आया ना मज़ा सीखने में, इतने सारे ट्रिक्स और टिप्स बताए गए। अब आपके दिमाग में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर डर खत्म हो जाना चाहिए। अगर आपने वीडियो सही से नहीं देखी है तो दोबारा से वीडियो देखें और क्वेश्चंस को ट्राई करें। मिलते हैं ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स के साथ अगले वीडियो में, अगले चैप्टर को लेकर।